हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे, यही आशा करती हूँ मैं आपसे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की रात की भावनाएं। दिन भर की भावनाएं अलग होती है और रात में जो हम सोचते हैं अकेले में, एकांत में, वो भावनाएं अलग होती हैं। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करेगा उस पार्ट को आप लेट गो कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक कमेंट शेयर आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर रात में क्या सोच रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं उनकी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। सक्सेस की एनर्जी आ रही है। ओके, गोइंग विद द फ्लो, हार्मनी, ओके, अलोननेस, ओके, द ड्रीम, ओके, पार्टिसिपेशन। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ मैं इनोसेंस। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पे 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ 6 नंबर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, तो इससे आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए। ओके, तो आपके पार्टनर इस समय प्लान बना रहे हैं, इस समय इस चिंतन में है कि चीज़ों में हल्कापन लेकर आना है। जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन, परिस्थितियाँ जो जैसी भी हैं उसमें हल्कापन लेकर आना है। उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं आपको टाइम दूं, आपकी बातों को समझूं, तो शायद बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी। यही एक रिस्ट्रिक्शंस है कि वो आपको समय नहीं देते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फैमिली, फिर उसके बाद आप होते हैं। पर अब वो इस चीज़ों में मतलब सिचुएशन को एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं फैमिली भी ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं आपको समय देती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, आपकी बातों को सुनती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ये अगर ये करते हैं तो इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस, आप दोनों के बीच में बातें कम होना, एक दूसरे को समझना नहीं, एक दूसरे में कहीं ना कहीं फैमिली का इशू भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन का ये मानना है कि अगर इस सिचुएशन को मैं बैलेंस कर लूँ, ये सोच रहे हैं, तो मुझे एक सक्सेस भी मिलेगी। ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी गेन हुई है, या कहीं पे रुका हुआ पैसा उनको मिला है, और या उनको अपने फैमिली का कोई बिजनेस मिला है जिसको वो चलाने के लिए अब कैपेबल हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों के सिचुएशन सेम है। इनकी इस चीज़ से, इस सक्सेस से, मतलब इनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो भी गिफ्ट मिला है, ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली में से किसी का इनको पास ऑन हुआ है, मतलब फैमिली के थ्रू ही मिला है। तो उस चीज़ के लिए भी सक्सेस है वेल्थ में। ठीक है, पैसों में, बिजनेस में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ उनको एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो है कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है आप दोनों के बीच में। वो है एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे की बात ना समझना। वो इस सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि आप उन, अगर वो फ़ोन करेंगे और आपको मिलने के लिए बुलाएंगे तो आप ज़रूर आओगे,
आप जरूर आओगे। उनको एक एक्सपेक्टेशंस है कि अभी ठीक है नाराजगी है, आप इनसे नाराज हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर जैसे जैसे समय और बढ़ेगा आपकी भी बेताबियां बढ़ेंगी और आप जरूर इनको एक्सेप्ट करोगे। तो अभी ये उस सिचुएशन में है कि इतनी भी ज़्यादा टफ सिचुएशन नहीं है आप दोनों के बीच में। हाँ नाराज़गी हो सकती है और चीज़ों में इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना हो वो भी हो सकता है, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये आशा भी ये करते हैं कि आप इनको छोड़ के तो नहीं जाओगे, आप इनको समझोगे। और ये समय गाइस आप दोनों के लिए भी अच्छा है। ये जो समय है, ये समय आप अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन कर पाएंगे एज पर दी एनर्जी। और इसी के साथ साथ जो आप दोनों के बीच में मतभेद है, जो भी चीज सिचुएशन है जिसके भी कारण, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हुए नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इसमें किस तरीके की एनर्जीज डाल रहे हैं कि दोनों सब कुछ, हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये ही सिचुएशन हम दोनों की ताकत बनेगी। उनको एक अफसोस है इस बात का कि ये आपको समय नहीं दे पाते हैं और आप इनको मना नहीं रहे हैं। आप इनको मना भी रहे हैं पर ये उसको डिफ्यूज कर रहे होंगे, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि अपनी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं कि आप कितना तड़पते हो इनके बिना। अगर ये बात नहीं करते, ये ब्लॉक कर देते हैं, तो कितना कुछ इस चीज़ का कितना फर्क आपके ऊपर पड़ता है। तो यही सोच रहे हैं और इस सिचुएशन में ये किसी भी प्रकार का शॉर्टकट तो नहीं लेंगे। इनको इससे पहले हो सकता है आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट हो, किसी न किसी ऐसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हुए होंगे जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां भी आ सकती हैं। पर ये सिचुएशन स्टेबल नहीं थी। इनको समझ में आया था कि हाँ आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना पैसा ना कोई। हाँ ये इसको इम्पोर्टेंस दे सकते थे कि मुझे अपने करियर पे फोकस होना है, मेरे को अपनी फैमिली में फोकस होना है। और इसके कारण आपको इन्होंने अवॉइड भी करा होगा, पैसे के कारण और फैमिली प्रेशर के कारण। पर अभी ये अकेले नहीं रह पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, पर मुझे थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ये सोच रहे हैं। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो जो एनर्जी को क्लेरिफाई कर रही है, ये अभी उसमें कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? ये सोच रहे हैं धीरे धीरे समय जाएगा तो धीरे धीरे हम दोनों के बीच में जो चिंताएं हैं, हम दोनों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जो एक जिसमें समता नहीं आ पा रही है, तो वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। पर इस समय अगर मैं कोई एक्शन लेती हूँ तो उसका फर्क आपके रिलेशनशिप में पड़ेगा। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि देखिए दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दोनों ही आएंगे, ठीक है। सुख नहीं होगा तो दुख, दुख नहीं होगा तो सुख। पर आपके पर्सन इस चीज में ज्यादा परेशान ना होकर इस पे फोकस कर रहे हैं कि बस हमें अब जैसा भी है नई तरीके से शुरुआत करनी है, हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है, हमें इस सिचुएशन को चेंज करनी है। अगर आपको इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इनसे बेटर पर्सन आ सकता है, तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे बेटर पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है तो आप बेशक उस पर रुचि रखिए। पर मेरी ऐसी आकांक्षा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के कहीं और जाऊं। ये आपके बारे में तो सोच रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे बेटर इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है तो आप चूज कर सकते हैं। पर ये है कि अब हमें नई तरीके से शुरुआत करनी है इस रिश्ते में, इस इमोशंस में, उस जगह रुकना नहीं है। इनोसेंस की एनर्जी, हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे हारमनी की एनर्जी क्यों आई है गाइड कीजिए। एरिस लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि में यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है। इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले थे, बीच में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था, हेल्थ को लेकर भी या फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर भी आया होगा। उस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे और एक ही चीज़ को याद कर रहे थे कि इस सिचुएशन में आप इनके साथ होने चाहिए थे। उसी सिचुएशन में आपको इन्होंने बहुत मिस किया, या तो हेल्थ की प्रॉब्लम हुई होगी या फिनेंस की प्रॉब्लम हुई
होगी या किसी को इन्होंने खोया होगा। तो इन तीनों सिचुएशन में आपके पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको याद किया। क्यों किया? इनको ऐसा लग रहा था कि अगर आपके साथ ये रहते तो इस स्थिति में ये जीत हासिल कर सकते थे। मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल जैसा फील हुआ था इनको, क्योंकि फिनेंस में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और रिश्तों में भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो उस सिचुएशन में ये सोच रहे थे कि हम दोनों के बीच में अगर प्यार है और आप इनको सपोर्ट करते इस समय, तो ये सिचुएशन इनके लिए कुछ नहीं होती, ये सिचुएशन से निकल सकते थे। तो ये शांति के तरह आपको मिस कर रहे थे, शांति के साथ। यहाँ पे जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे यहाँ पे नजर आई है। एंड अलोननेस की एनर्जी ये कह रही है कि काफी अकेले हो गए हैं आपके बिना, क्लियरली दिख रहा है। ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं आपके साथ बातें करना, आपके साथ प्यार बांटना, आपको महसूस करना। फिजिकली इंटीमेसी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, पूरा पूरा यहाँ पे है। ये आपके बिना काफ़ी अकेले हो गए हैं और इस बात का डर भी है कि कहीं आप भटक ना जाएं, इन दूरियों में कहीं आप बदल ना जाएं, ये भी डर नज़र आ रहा है। ये चाहते हैं, ठीक है, आप अगर ये कभी भटके तो आप इनको हाथ पकड़ के उस अंधेरे से खींच के ले आओ, पर अगर आप ही इनके साथ नहीं होंगे तो ये अंधेरे से नहीं आ सकते हैं। तो इनका ये सोचना है कि अगर आप इनके साथ हैं तो ये हर स्थिति में खुश हैं। ये जो डिस्ट्रैक्शंस आए हैं आप दोनों के बीच में, हो सकता है इनके एंड में आए। कहीं ना कहीं माइंड में एकदम से इनको न्यूनेस चाहिए होती है, नयापन। ये स्टेबल नहीं रहती, इनकी थिंकिंग स्टेबल नहीं रहती आपके पार्टनर की, इनको नयापन चाहिए होता है। अब नयापन नहीं मिलता है तो ये कहीं अपना माइंड डाइवर्ट भी कर सकते हैं, पर उस चीज़ के लिए इनको अफसोस भी नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ये कहीं और भी हैं और किसी भी स्थिति में है तो ये अकेला फील नहीं कर रहे होते, ये अकेले हैं। इनको रिश्ते में बंधना है, इनको वो सच्चाई में बंधना है जिसके साथ ये आपके पर्सन थे। चाहते क्या है? रीयूनियन क्लियरली दिख रहा है। शादी की भी एनर्जी आ रही है, या तो ये इस रात को आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं और शादी के बाद ऐसा करेंगे, इस तरीके से हमारे फैमिली गोल होंगे। ये सब चीज़ें इनके माइंड में फ्रीक्वेंटली आ रही है रात को। और ये अगर आपसे नाराज हैं, ये मन ही मन बहुत चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए। ये मन ही मन चाह रहे हैं कि आप बस इनको इस जगह से खींच के ले जा लो, चाहे ये आपका रिस्पॉन्स दे या ना दे। बस ये परेशान हो रहे हैं कि आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, और अगर बात हो पा रही है तो वो चीज़ नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। ये चीज़ मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। आपकी फिजिकल इंटीमेसी को भी शो कर रहे हैं। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी भी यही कह रही है कि माइंड डाइवर्ट हुआ था, ये किसी ऐसी हैबिट में आ गए थे जो इनके लिए ही सही नहीं है और इस रिश्ते के लिए भी सही नहीं था, पर माइंड डाइवर्ट हुआ है, तभी ये द लवर्स की एनर्जी आई है। सिचुएशन से निकलकर ये आपको फील करना चाहते हैं, आपको अपने पास लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे द ड्रीम की एनर्जी क्या कहती है? वाओ, द ड्रीम आपके सपने देखे जा रहे हैं इस समय, और वो ऐसा सपना है, वो ऐसी पिक्चर है जिसमें आप और ये हैं और कोई भी नहीं। ये फिजिकल टच जो आप दोनों के बीच हुआ है कभी, उस चीज़ को ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है। जो आपके साथ इन्होंने सपने देखे थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं जो इन्होंने देखा था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में ये भटक गए थे, पर अभी ये उस रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं, अपने उस प्यार का हक पाना चाहते हैं आपसे, जिसमें इनको ऐसा लगता है कि ये हक से बोल सकते हैं कि आप मेरे हो। इनकी जो ये इच्छा है आपके साथ जीने की, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे देखने की, वो इच्छा पूरी नहीं हुई है। ये सपने में देख रहे हैं, ये ड्रीम में है, ये ख्यालों में है कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो गया है, या अगर ठीक ही चल रहा है तो आप दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ और ज़्यादा क्लोज हो गई हैं। आपके साथ शादी हो गई है, शादी के बाद ये सब हो रहा है, ठीक है, जो एक हस्बैंड वाइफ में होता है। तो इस तरीके के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, उसके बाद दूरियाँ आई हैं, तो जो आपकी अच्छी मेमोरीज हैं इंटीमेसी की, लव की, वो सब चीज़ें इनके माइंड में इस समय घूमती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशंस, और ये कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी करेंगे। अब ये इस तरीके से जादूगर बन जाएंगे कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लाइफ में कितना मायने रखते हैं।
आपके बिना आपके पर्सन, आपके पार्टनर काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहे हैं। किसी और के साथ ये मुझे इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ अपनी इस जो भी सक्सेस इनको वेल्थ में मिली है, पैसों में मिली है, उसको वो आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, ये उस हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें इनको वो सब चीज़ें करने का मौका मिले जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। ये अपने सुध-बुध भी खो देंगे। ये हर एक चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व हो जाएँगे अगर आप इनके साथ हो। इनको बस पार्टिसिपेट करना है और इनको बहुत मन लगाकर काम करना है। ये इस समय अपनी काम की सक्सेस रेट के लिए कोई डायरी लिख रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें ये प्लान कर रहे हैं फ्यूचर को कि मैं इस तरीके से, मतलब स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, बिजनेस में इतना एफर्ट्स डालना है, पैसों को लेकर इतना इन्वेस्ट करना है, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज दिख रही हैं। ये उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें इनको खूब पैसा और बढ़ जाए इनका, और इनका बिजनेस अच्छा ग्रो करे। और इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है अगर जॉब में है तो ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें ये दोबारा से खड़े हो जाएं, जहाँ पे इन्होंने सब कुछ खो दिया था वो सब चीज़ें दोबारा पाले। ये हारने वाले नहीं हैं। हो सकता है इस सोच से इनका साथ कोई दे रहा हो, कोई ना दे रहा हो, पर इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस समय ये सोच रहे हैं कि बस आपके साथ इनका बना रहना चाहिए। आप इनको समझते हो तो ये सब कुछ ठीक कर देंगे। ये ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपकी इमेजेस, आपकी फ़ोटो या आपका वो चीज़ें जिनसे आपको बहुत खुशी हुई और जिनको करने से आपके फेस में स्माइल आई थी, उन चीज़ों को सोच रहे हैं ये। मतलब जो भी इन्होंने ऐसा किया है और आपने इतना अच्छा एप्रिशिएट किया है उस वक़्त, तो उस चीज़ को, उस लम्हे को आपके पर्सन याद कर रहे हैं यहाँ पे। इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। ओके, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एक सच्चाई इनके लव में दिखाई दे रही है, प्यार में नज़र आ रहा है, जिसमें ये सिर्फ अपनी खुशी नहीं देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि इसमें आप भी खुश रहो और आपके साथ ये लाइफ को आगे देख पा रहे हैं। एक सपना देख रहे हैं ना, जैसे सपने में है और लाइफ को आगे देख पा रहे हैं, उस टाइप की सिचुएशन में है। और ये सोच रहे हैं कि मतलब आपने इनके लिए बहुत सपोर्टिव चीज़ें करी हैं। जिस समय ये डूब रहे थे, जिस समय ये काफ़ी अकेले थे, उस समय आपने इनको बहुत सहारा दिया है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये उस सिचुएशन में बस प्यार ढूंढ रहे हैं और प्यार ही पाना चाहते हैं और एक सच्चाई नज़र आ रही है। इससे पहले ये ऐसे इस एनर्जी में नहीं थे। इससे पहले इन्होंने आपसे झूठ भी बोला है और कहीं माइंड डाइवर्ट करके आपको चीट भी किया है। पर अब उस सिचुएशन से निकलकर, उस पर्सन से निकलकर अगर ऐसा किया है तो ये सिर्फ आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और इस जो आपके साथ रिश्ता है उसमें एक न्यूनेस लाने के बारे में सोच रहे हैं। ये कैसे हो, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है ये काम के सिलसिले में बाहर ज़रूर जाएंगे। अगर ये जॉब में है, जैसे बिजनेस में इनको गिफ्ट मिला हो अपनी फैमिली से किसी न किसी प्रकार का, जिसे ये रन करें बिजनेस को, फैमिली बिजनेस भी कह सकते हो, या फैमिली ने इनको कुछ ऐसी चीज़ें खोल के दे दी या शॉप या बिजनेस जिसमें इनको अच्छा लग रहा है काम करने का। और जॉब में ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका प्रमोशन भी हुआ है। पर ये अच्छी बात है कि कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी पॉजिटिव वेल्थ में, पर ये आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि ये रिश्तों में कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ये सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली भी मेरे लिए ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम आप भी मेरे लिए ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि आपने भी इनको उस टफ टाइम में सपोर्ट किया है जब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई और साथ दे, पर उस सिचुएशन में आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। उस चीज़ को लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं, उस चीज़ का रिग्रेशन भी है कि मैं उस समय नहीं कर पा रहा। बार बार रियूनियन की एनर्जी आ रही है गाइस, शादी की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और बहुत जल्दी आपको फ़ोन भी आएगा, बहुत जल्दी फ़ोन आएगा, क्योंकि ये इनकी जो एनर्जी है इस समय बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा प्योर इंटेंशन मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी खुशी भी देख रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एनर्जीज में ये अपनी खुशी तो देख रहे हैं, ये आपकी भी खुशी देख रहे हैं। मतलब इतना अच्छा इनको उस खुशी में नज़र आ रहा है कि मतलब अगर आप चाहो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे बेहतर पर्सन
आपको मिल सकता है आपकी लाइफ में, तो ये आपको खुशी-खुशी जाने देंगे। पर कहीं न कहीं एक दबाव में आकर ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह सकते। इनको ऐसा लग रहा है आपसे दूर होकर कोई भी इनका फ़ायदा ईज़िली उठा सकता है और आपसे ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। हो सकता है ये चीज़ें एक्सप्रेस ना करें, पर करते बहुत ज़्यादा हैं और स्टॉक कर रहे हैं इस समय आपको सोशल मीडिया में, किसी भी तरीके से स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं रात को। तो गाइज़ ये इनकी करंटली फीलिंग्स है और करंटली इंटेंशन है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है कि ये शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो दोबारा से ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो लाइक, कमेंट, शेयर अब आप कर सकते हैं। ज़रूरी भी है, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है। और बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स, एनर्जीज़ मैं लेकर आती हूँ डेली बेसिस में आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।